नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल। बात कर रहे थे हम डाइस की। किसकी बात कर रहे थे? डाइस की। डाइस जिसको हम कहते हैं पासा। पासे की बात कर रहे थे। और जब पासे की बात कर रहे थे तो पासे के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, सबसे पहले उसकी बात करें हम। तो पासे के अंदर हमने पढ़ा क्या है पिछली क्लासों में, जो 4 क्लासें हो चुकी है, 5वीं क्लास है आज। तो पिछली 4 क्लासों में क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ मैं। हमने पढ़ा है यहाँ पे डाइस, और डाइस के अंदर क्या पढ़ा है हमने, जहाँ पे क्या हो, पासे की स्थितियां दी गई हो। पासे की एक स्थिति, पासे की दो स्थिति, फिर पासे की एक स्थिति में क्या था, मानक पासा था, साधारण पासा था। फिर पासे की जहाँ दो स्थितियां दे दी जाए, वहां पे क्या था, वहां पे कुछ अंक लिखे होंगे और अंक क्या होंगे, समान होंगे। अब हो सकता है एक भी अंक समान ना हो, फिर हो सकता है एक अंक समान हो, फिर हो सकता है दो अंक समान हो। तो यहाँ तक बात कर ली थी हमने। उससे के बाद क्या हो, उसके बाद था कि पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हो, क्या हो, पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हो। उसकी हमने चर्चा नहीं की थी। हमने किसकी चर्चा कर ली थी, वन पोजीशन की। वन पोजीशन की, जहां क्या हो, डाइस की वन पोजीशन हो, टू पोजीशन, पासे की दो स्थितियां दी गई हो, इसकी बात हमने कर ली थी। उसके बाद जो अब आज हम बात करेंगे, तो लिखो यहाँ पे, गिवन मोर देन टू पोजीशन ऑफ डाइस। जब क्या हो, पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हो, तब क्या होगा, इस चीज की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो ये। मैं देख रहा था ये दिख रहा नहीं, दिख रहा है अभी तो, लेकिन फिर भी ब्लैक से लिख देता हूँ। ठीक है, हेडिंग डाली होगी। अब देखो, बात यह है कि जब पासे की दो से ज्यादा स्थिति दी गई हो, तो क्या करेंगे हम, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे हल करेंगे। तो देखो, जब पासे की दो से ज्यादा स्थिति दी जाए, तीन दी जाए, चार दी जाए या पांच दी जाए, हमको सिर्फ केवल कितनी, टू पोजीशन, जो पासे की दो स्थितियां हैं, उन्हीं को हम काम लेंगे। कौन सी स्थितियां, दो स्थितियां। अब वो कोई भी दो स्थिति हो सकती है। अगर तीन पासे दिए गए हैं, हो सकता है फर्स्ट और सेकंड, हो सकता है सेकंड और थर्ड, या फिर थर्ड या फर्स्ट, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर चार दी जाए तो हो सकता है फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट फोर्थ या सेकंड थर्ड, कुछ भी ऐसा हो सकती है स्थितियां। लेकिन दो स्थितियों का हम प्रयोग करेंगे और उनसे क्या निकालेंगे हम, विपरीत अंक निकालेंगे। अब किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे उसकी आगे। लेकिन यह बता देता हूं मैं कि दो पोजीशन जो होगी उसकी, उसी का ही हम यूज करेंगे। कब, जब पासे की दो से ज्यादा स्थिति दी गई हो। जब पासे की एक स्थिति देते थे, तब हम देखते थे कि वो मानक पासा या अपना साधारण पासा है। जब दो स्थिति दी जाती थी, तब उसके अंदर क्या होता था, दो स्थिति में या तो अंक समान नहीं होता था, तब हम क्या करते थे, उसमें जो साधारण और मानक भाषा में जो प्रोसेस होता था, सेम टू सेम उसी को अप्लाई करते थे। लेकिन उसके बाद हमारे पास टू पोजीशन के अंदर आया कि एक अंक समान आ जाए, एक अंक समान आ जाए, तो क्या करते थे हम, सबसे पहले तो उसको लिखते थे और ऑपोजिट वर्ड उसके अंदर देखते थे। फिर जो क्वेश्चन थे उनमें से जो प्रश्न में ऑप्शन जो थे, ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते थे, जो बचता था वो हमारा राइट आंसर हो जाता था। जब पासे की दो स्थितियों के अंदर हमारे पास दो अंक समान आ जाए, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले जो मान लो कि अंक समान नहीं है दोनों के अंदर, दो तो समान होंगे और जो समान नहीं है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। जब क्या हो, एक क्लॉकवाइज हो, एक एंटी क्लॉकवाइज हो। ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद आ जाते हैं, गिवन जब तीन पोजीशन दी जाए तो इसके प्रश्न करेंगे। सबसे पहले लिख लो ये। और यहाँ पे होगी क्या, और ये देखो, अब दो पोजीशन कौन सी लेंगे हम, ये इसकी बात कर लेते हैं कि भाई दो पोजीशन तो लेंगे, लेकिन कौन सी ले, हो सकता है ऐसे तो कोई भी थोड़ी उठा ले। तो दो पोजीशन वो लेंगे जिनमें क्या हो, वन डिजिट, वन डिजिट कॉमन हो, क्या हो, वन डिजिट कॉमन हो।
जो एक संख्या जो कॉमन होगी जिसके अंदर जितनी भी स्थिति जाए, 3 दे या 2 दे या 5 दे 6 दे, ठीक है, 2 से ज्यादा देगा वो, ठीक है, तो उसके अंदर जो पास से 2 होंगे, ऐसे 2 पासे ढूंढने होंगे जिनके अंदर क्या हो, एक अंक समान हो। अब होगा क्या इससे, वो बता देता हूँ। इससे ये होगा कि जब हमको कोई भी विपरीत अंक पूछेगा तो हम एक पोजीशन अगर कॉमन दी जाती है तो हम सारे के सारे जो अपोजिट वर्ड होते हैं, मान लो अपोजिट डिजिट होती है, वो निकाल सकते हैं और बता भी सकते हैं कि इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। लेकिन जब पासे की दो ऐसी ले ले जिनके अंदर दो डिजिट कॉमन हो, तो सिर्फ दो ही अंक ऐसे बता सकते हैं एक दूसरे के विपरीत, जो एग्जैक्ट जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे या अपोजिट होंगे। बाकी जो चार होंगे उनमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसलिए एक डिजिट वाला कॉमन वाली संख्या लेंगे हम दो पास से। लिखो, सॉरी, जल्दी से लिखो, फिर बात करते हैं प्रश्न की। ये यहाँ पे लिखा हुआ है वन पोजीशन लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ है टू पोजीशन, फिर लिखा है गिवन मोर देन टू पोजीशन ऑफ डाइस। तो इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। ये हेडिंग डालनी है आपको, जल्दी से हेडिंग डालो, फिर ये लिख लो नीचे उसके आगे, फिर चलते आगे। सॉरी, जल्दी लिख लो, प्रश्न लिखते हैं, फिर हेडिंग डालनी है सिर्फ, मेरे हिसाब से डाल ली होगी हेडिंग। तीन पास से बनाते हैं सबसे पहले तो। ये होगा पहला। दूसरा। ये हो गया अपना तीसरा। यहाँ लिख लो, दो, तीन और चार। दो, चार और छ। यहाँ लिख लो, एक, दो, तीन। ये आपके साथ मिस प्रिंटिंग हो रखा है थोड़ा, मैं सब यहाँ चार आएंगे और यहाँ तीन आएंगे, है ना। ये लिख लो। अब इसके नीचे कोई प्रश्न नहीं है कि इसके अंदर ये बताओ ये बताओ, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो ये चीज हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है उस पर जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करें इसकी, तो इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ये तीन पासे की स्थिति दी गई है, अब दो से अधिक है, हो सकता है यहाँ पे चार स्थिति दे दी जाए आपको, ठीक है, या हो सकता है पांच दे दी जाए, छह दे दी जाए। तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है, दो ऐसे पासे आपको ढूंढने हैं जिनके अंदर क्या हो, वन पोजिशन या वन डिजिट क्या हो, कॉमन हो। ऐसे दो पासे बता दो, ये तीन पासे दिए हुए हैं, ऐसे दो पासे बता दो मुझे जिनके अंदर क्या हो, एक डिजिट कॉमन है, सिर्फ दो डिजिट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक डिजिट, ठीक है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, केवल एक डिजिट कॉमन है। ऐसे दो पासे मेरे को बता दो। क्या फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं देखूं, फर्स्ट और सेकंड में, तो क्या यहाँ पे एक डिजिट कॉमन है, तो मैं बता दूंगा दो तो है, लेकिन यहाँ पर चार भी है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये दोनों पासों में क्या है, दो डिजिट कॉमन है, इसका मतलब ये हमारे काम के नहीं है। इसको मैं अगर चेक करूं, छह कॉमन नहीं है, चार कॉमन नहीं है, दो कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वन डिजिट क्या हो गई, कॉमन हो गया। एक डिजिट क्या है, इन दोनों में क्या है, वन डिजिट कॉमन। ये हमारे काम की चीज है। जब हमारे काम की चीज है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अपोजिट जो डिजिट है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे, हम कॉमन है उसको लिखेंगे,
लिख दिया। फिर या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हम चलते हैं हमेशा क्लॉकवाइज। तो 2 से 6 और 4, 2 से 6 और 4, 2 से 3 और 1, 3 और 1, ये हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सही है ना। बच कौन गया यहाँ पर, कौन है कौन नहीं, 5। तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। अब यहाँ से अगर आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जाए, मान लो कि 3 के अपोजिट कौन होगा, तो क्या आप बता सकते हो कि 6 होगा। सही है ना, बता सकते हो ना। 3 के अपोजिट कौन होगा तो बता सकते हो 6। 4 के अपोजिट कौन होगा तो 1 होगा। 2 के अपोजिट कौन होगा तो 5 होगा। कौन होगा, 5 होगा। अब ये तो हो गया आपका एक तरीका। कौन सा, ये पहला तरीका हो गया इसके अंदर जो अपोजिट वर्ड निकालने का। जब पास से की 3 स्थिति दी गई हो, 2 से अधिक दी गई हो, 3 4 5 6, तो आपके पास क्या हो गया, ये तो पहला तरीका हो गया मान लो। लेकिन जब पहले तरीके से काम ना चले, या चल जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन मान लो कि सबके अंदर मान लो कि 2 स्थिति दी गई हो, तब क्या करें, ठीक है, होता नहीं है लेकिन हो जाए मान लो, तब क्या करेंगे हम, तब ये करेंगे, देख लो जितने पासे आपके पास दिए गए हैं, देख लो उनके अंदर क्या कोई ऐसी संख्या है या कोई ऐसी डिजिट है जो तीनों में कॉमन है। ऐसी संख्या देखो सबसे पहले, तो मैं अगर देखूं तो यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ पर कॉमन है, और 2 यहाँ पर भी कॉमन है। ये तीनों संख्याएं जो है, तीनों जो डिजिट है वो तीनों यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर 2 लिख लो, 2 लिख लो। फिर यहाँ पे देखो कि तीनों के अंदर जब दो 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 डिजिट कॉमन है, तो यहाँ पर एक संख्या ऐसी भी होगी, 100% होगी। अगर तीनों मान लो जितनी पोजीशन दी गई है आपको, 3 पोजीशन दी गई है, तीनों में अगर एक डिजिट कॉमन है, तीनों में एक डिजिट, ठीक है ना, एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट ऐसी होगी जो तीनों के अंदर छुपी हुई होगी, यानी तीनों के अंदर नहीं होगी। अब ऐसी डिजिट कौन सी जो तीनों के अंदर आपको नहीं दिख रही है, तो वो मैं कहूंगा कौन सी है, 5। और हमने यहाँ देखा क्या है, 2 के अपोजिट 5 ही है, तो ये तो हो गया 5। अब मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ 3, यहाँ पे लिखा हुआ 4। एक मिनट है। हाँ ठीक है, मेरे को लगा कि ये शायद वापस से गलत है लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 और 4 है, यहाँ पर भी 2 और 4 है, 2 और 4 है, 2 और 4 है। हमने देखा था जब दो पासे की, देखो हम ये किस लिए निकाल रहे हैं भाई, ये मेथड हम यूज करने की नौबत क्या आई हमको, क्यों आई, क्यों आई, अगर पासे की मान लो ऐसी स्थिति दी गई है तीनों जिनके अंदर क्या हो, दो दो डिजिट कॉमन दे दी गई हो, एक डिजिट, कोई दो पासों में डिजिट कॉमन नहीं है, सबके अंदर 2 2 डिजिट कॉमन है, तब की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब 2 2 डिजिट तो कॉमन होगी। अब यहाँ पे 3 तो कॉमन हो नहीं सकती, 3 कॉमन होगी तो सेम हो जाएंगे। सही है ना, 3 अगर कॉमन होगी तो मतलब दोनों पासे सेम हो जाएंगे, फिर देने की जरूरत क्या है। तो क्या होगा, वो 2 डिजिट आपको कॉमन देगा, या फिर एक देगा, या फिर एक भी नहीं देगा। अब यहाँ पे 2 2 है मान लो, अब यहाँ पे क्या है, 2 4 डिजिट कॉमन है, 2 4 डिजिट कॉमन है, तो मैंने ये बता रखा है 3 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे लिख लो 3 और 6, ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। अब बच कौन कौन गए हैं, एक तो एक बच गया, कौन बच गया, एक, और एक कौन बच गया, 4। तो मुझे बताओ, यहां से देखो एक के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट एक है, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3, तीनों ये संख्या आपको मिल रही है यहाँ पे। सही है ना, ये तरीका भी लग रहा है ना आपका। जब ये तरीका ना मिले आपको, मान लो कि जब 2 डिजिट कॉमन मिल जाए, तीनों के अंदर क्या हो, 2 2 डिजिट, दोनों डिजिट कॉमन हो, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, अगर यहाँ पर एक ना होके यहाँ पर भी 2 डिजिट कॉमन आ जाते, यहाँ पर भी 4 आ जाते, मान लो, माना कि यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाते, तब आप क्या करते, तब ये तरीका आप अपना लेते, तो आपको यहाँ पे जो है परफेक्ट जो है डायरेक्ट या परफेक्ट जो है, आपको अपोजिट जो डिजिट है वो देखने को मिल जाती। सही है ना। अब ये तो हो गया कौन से प्रश्न है, एक प्रश्न हो गया ये तो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसके अंदर आपको क्या पूछा जाए, अपोजिट वर्ड अगर पूछ लिया जाए आपको, ये पासे की 3 स्थिति देके तब। दूसरा प्रश्न कौन सा बनता है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न यहाँ बन सकता है जब आपको क्या दिया जाए, पासे की, आपको यहाँ पे क्या हो, चौथी स्थिति पूछ ली जाए कि पासे की चौथी स्थिति क्या होगी। पासे की चौथी स्थिति मैं अगर पूछ लूं कि पासे की मान लो फोर्थ पोजीशन, तो पासे की फोर्थ पोजीशन यहाँ पे कौन सी होगी, ये पूछ लूं, तो ये तो हो गया आपका दूसरा प्रश्न। भाई मैं यहाँ पे चौथी स्थिति भी तो पूछ सकता हूँ, हो सकता है 4 दिए हुए 5 पूछ लूं, 6 दिए हुए तो 7 पूछ लूं, 10 दिए हुए तो 11वीं पोजीशन पूछ लूं आपसे, ऐसा संभव है ना।
नेक्स्ट पोजीशन आपसे पूछ के वो अगला पर्सन कर सकता है, कौन सा, दूसरा। तीसरे की बात करूं तो यहाँ पे आपको हो सकता है 2 डिजिट दे दे, या मान लो एक्स और वाई दे दी, ठीक है ना, एक्स और वाई दे दी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, तो ये भी आप कर सकते हो ना। कैसे करोगे, पता है ना आपको, जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। कौन कौन नहीं आ सकता, जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, उसका अपोजिट यहाँ पर नहीं आ सकता। बचेंगे कौन, मान लो ए और बी बच गए, यहाँ पर मान लो ए और बी बच चुके हैं, ठीक है। अब ए और बी को रखेंगे हम, तो जो सही होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गए दोनों, तो क्या होगा, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज होगा और एक मान लो कि नॉन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वो अपोजिट होंगे ना, क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो वो यहाँ पे संख्या आ जाएगी आपके सामने, और फिर आप दोनों में से एक को रखोगे, दोनों को मौका दोगे, बताया था ना मैंने। जैसे संजू सैमसन को कल भी मौका दिया था, कल भी 0 पे आउट हो गया, ठीक है। तो मैं बात करूं इसकी, उसके बाद क्या हो सकता है, दो आपको 2 क्वेश्चन मार्क देते, ऐसा भी संभव है। उसके अंदर क्या देखेंगे, तो 2 अपोजिट जो लेटर होंगे, डिजिट होगी, वो एक दूसरे में या तो एक साथ नहीं आ सकती और एक साथ छुप भी नहीं सकती, ये चीज भी हमने देख ली थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वो चौथा प्रश्न हो जाएगा जहाँ पे 2 पूछे जाएंगे, 2 डिजिट आ जाएंगे, चौथा प्रश्न। तो ये 4 प्रश्न है, 4-5 प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये मैंने करवाई नहीं है क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है, वैसे ही 4-5 क्लास हो चुकी है, 5वीं क्लास है। फिर आगे मान लो कि ओपन डाइस आएगा अगला, उसके अंदर भी मान लो क्लास लग जाएगी एक आधी, तो वो भी लंबी हो जाएगी थोड़ी, इसलिए मैंने सोचा ठीक है, हो जाएगा ये, लिख लो इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, वो लिख लो। लिख लो इसको, जल्दी लिखो। इसको लिखने के बाद एक प्रश्न दे देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, पास से बनाए हैं, प्रश्न लिखना है सिर्फ आपको। इसके ये जो हो सकते हैं पॉसिबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ये भी लिख लेना। नोट्स तो बना रहे हो ना आप? देखो नोट्स मतलब अगर आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। देखो रीजनिंग को बार बार पढ़ने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अदर सब्जेक्ट की बात अलग होती है, लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद उस सब्जेक्ट के अंदर मान लो आप एग्जाम में बैठे हैं, तो सब्जेक्ट के अंदर अगर आप प्रश्न कर रहे हो उस सब्जेक्ट के, तो मान लो आपने 10 टॉपिक पढ़े हैं उसके अंदर, मान लो 10 टॉपिक का ही सिलेबस है उसका, 10 टॉपिक पढ़े हैं, और आपको मान लो कि उसके अंदर 4 या 5 टॉपिक के प्रश्न आपको ना आ रहे हो, तो आपने पढ़ाई नहीं की है मेरे हिसाब से, है ना। क्यों नहीं की है, देखो मेरा मानना है अगर उसमें 10 टॉपिक है, अगर आपने 7 कवर किए हैं, 7 प्रॉपर तरीके से तैयार करे, और 7 में से अगर कोई भी प्रश्न आया है उन टॉपिक में से, तो आपने सही किए हैं, तो आपको दुख नहीं होगा, नहीं होगा। और जो 3 आपने नहीं किए हैं उनमें से भी अगर कोई प्रश्न आ जाता है, तब भी आपको दुख नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो मुझे तो नहीं होता, ठीक है, अगर नहीं जो नहीं पढ़ रखा है उसमें से आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जब दुख कब होता है वो मैं बताता हूँ, दुख कब होता है, जब हमारा टॉपिक कवर किया हुआ होता है और हम प्रश्न ना कर पाए, पढ़ा हुआ होता है और ना कर पाए,
ठीक है। उसके बाद दुख होता है कि मैंने कर रखा था, वो गलत वही होता है जो आता है प्रश्न में, ठीक है। जो पढ़ा हुआ होता है ना वही गलत हो जाता ज्यादातर, क्योंकि उसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। और पढ़ा हुआ, सिर्फ पढ़ा हुआ बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि है ना पूरा कवर किया हुआ, प्रॉपर तरीके से तैयार किया हुआ। प्रॉपर तरीके से अगर आप तैयार कर दोगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ पढ़ रखा है, मान लो आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ने पढ़ने आए हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो ना, तो आपका 100% आप उसमें रिस्क लोगे, ठीक है ना। मान लो आप कबड्डी खेलते हो, क्रिकेट आपने आज तक खेला ही नहीं है, तो आप क्रिकेट में क्यों जाओगे? सही है ना, क्यों जाओगे? अब मान लो आपने थोड़ा बहुत गली क्रिकेट खेल रखा है, आप लेदर बॉल से खेलने चले गए, अब वहां पे हो सकता है आपके लग भी जाए चोट, है। सही है ना भाई। अब मान लो एक आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, मान लो कि आपने, मान लो उतना नहीं, मान लो आपने डिस्ट्रिक्ट भी खेल रखा है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट या एकेडमी, मान लो आपने एकेडमी से खेल रखा है, आपने कॉलेज से खेल रखा है लेदर बॉल से, तो आप क्या वहां पे खेलने जाओगे तो आपका क्या बॉल लगेगी? नहीं। आपको पता है कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने को, अपने पास इतना बड़ा बल्ला है, अपने को बॉल को मारना है। लेकिन टेनिस में और यहाँ पे गली क्रिकेट में और लेदर बॉल में थोड़ा फर्क हो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही फर्क हो जाता है थोड़ा, देखा जाए तो। उस हिसाब से प्रश्न करने हैं आपको कि प्रॉपर तैयारी करनी है आपको। प्रॉपर तैयारी की नहीं करोगे तो मेरे को लगता है कि चाहे रीजनिंग हो, फिर या हिंदी हो, या फिर मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको लिए उतना ही हार्ड होगा, जितना कि बड़े सब्जेक्ट को ले लो या छोटे सब्जेक्ट को ले लो, दोनों सेम हार्ड हो जाएंगे आपके लिए। अगर आपने छोटे पे ध्यान नहीं दिया, बड़े पे ध्यान दिया है, तो बड़ा जितना हार्ड लगा था आपको उतना ही हार्ड लगेगा कौन है, छोटा सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग छोटा, देखो नंबर पूरे देता है आपको, नंबर पूरे देते हैं, है ना। मान लो कि अभी सीटी का एग्जाम है तो 30 नंबर वो पूरे देगा आपको, 30 नंबर, 30 में से 30 ला सकते हो आप। जबकि जो बाकी सब्जेक्ट होंगे जैसे कि जीके हो गया, तो उसके अंदर आप पूरे में से पूरे स्कोर करने में हिचकिचाओगे कि यहाँ पे ये गलत हो सकता है मेरा। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट आपको देता है, मैथ है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, साइंस भी होता है, मान लो साइंस भी होती है, और एक हिंदी भी कहीं ना कहीं दे देती है मौके की आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सको। तो ये सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से पूरे कर सकते हो। तो इन पे आपको, मतलब कि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारा दिन इसमें दो, लेकिन इनको तो कम से कम प्रॉपर तो कर लो। तो सीईटी का एग्जाम देखो मेन है अभी तो, आसपास, उसके बाद आसपास तो मेरे को कोई एग्जाम लग नहीं रहा है। अभी सीईटी है, अगर आप जुलाई में देख रहे हो उसको, 31 जुलाई है शायद आज, है ना, हाँ 31 जुलाई है। 31 जुलाई को देख रहे हो तो आसपास यही एग्जाम होगा। और अगर 2024 में देख रहे हो तो ठीक है, लिख लिया होगा। प्रश्न लिखा देता हूँ मैं। देखो मेरे को डाइस बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसीलिए। 3 4 2 लिख लो यहाँ पे, 4 3 5 लिख लो यहाँ पे, और 1 5 3 ये लिख लो। अब यहाँ पे बताना क्या आपको, आपको बताना है ये कि अपोजिट डिजिट जो होगी, ये टी क्यों लिख देते हैं यार बार बार, ये बतानी है आपको, किस किस की बतानी है, सबकी बतानी है, ठीक है। और उसके बाद बात आ जाए तो उसकी जो है फोर्थ पोजीशन, ठीक है, फोर्थ पोजीशन बतानी है आपको। और उसके बाद एक प्रश्न लिख लो जिसके अंदर आपको, ये कोई भी क्वेश्चन मार्क ले लेना। हम्म, एक फर्स्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख लो, 1 क्वेश्चन मार्क, एंड 2 क्वेश्चन मार्क। वो वाले जो मैंने प्रश्न बताए आपको, 2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसा प्रश्न बना लेना आप इसके अंदर से, ठीक है। ये लिख लो।
देख लिया होगा। हम्म। तो देखो, अब बात क्या रह गई है, बात ये रह गई है भाई कि अपन पढ़ चुके हैं ओपन डाइस। अब तक हमने क्या पढ़ा था? ओपन डाइस। ओपन नहीं, क्लोज डाइस पढ़ा है हमने। ओपन डाइस तो पढ़ना है अपन को। अब तक हमने क्लोज डाइस पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? क्लोज डाइस। अब तक हम क्लोज डाइस पढ़ चुके हैं, हमको पढ़ना है ओपन डाइस। अब जिसने पहले से ओपन डाइस पढ़ रखा है तो इसका एक ही मेथड जानता है, वो है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है तो मैं बता दूं, एक छोड़ के एक, ये होता है अल्टरनेट का मतलब। जिसने पढ़ रखा है उसकी बात बता रहा हूँ, जो पढ़ रखा है पहले से, जो वीडियो देख रहा है अब, उसकी बात बता रहा हूँ कि उसने पढ़ रखा होगा अल्टरनेट। तो भाई वो जो एक छोड़ के एक वाला तरीका है, हाँ माना कि सही है, लेकिन वो फेल भी होगा। मैं बताऊंगा फेल कब होगा वो, ठीक है, और उसको सही करने का तरीका भी बताऊंगा उसके बाद में, जो कि आपको जो पहले पढ़ा होगा हो सकता है वहां पे नहीं बताया गया। मैं नहीं कह ये नहीं कह रहा कि 100% नहीं बताया होगा, लेकिन ज्यादातर जगह आपको नहीं बताया गया होगा, ठीक है। अब बात करूं मैं इसकी, तो जो हमने ओपन डाइस पढ़ा है और क्लोज डाइस पढ़ा है, अब तक ओपन डाइस पढ़ेंगे, और जो क्लोज डाइस पढ़ा है उसमें क्या फर्क है देखो। अपना क्लोज डाइस था वो किस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से था, है ना। ये तो था अपना क्लोज डाइस। क्या है अपना? क्लोज डाइस है। अब क्लोज डाइस में क्या क्या था, कितनी सतह थी, कितनी फलक थी, फलक मतलब सतह कितनी थी, सरफेस जो था इसके अंदर कितनी थी, 6 थी। कौन कौन सी थी? ये सबसे ऊपर तो कौन लिख लो, इधर मान लो ये क्या है, लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखो, राइट है तो राइट लिखो, लेफ्ट और राइट। उसके बाद अप डाउन, अप डाउन, ये हो गया उनका क्या, फ्रंट और बैक। अब मैं इसको नीचे मतलब कि बैक की जगह क्या लिखता है मैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अप हो गया। मान लो इसको मैं टॉप और बॉटम भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे बी बी फिर आप सोचते कि कौन सा बॉटम है कौन सा टॉप है, मतलब कि कौन सा बैग है, तो वो उसमें दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है फ्रंट। ये बैग है, ये फ्रंट है। ये आगे वाला जो आपको दिख रहा है ये फ्रंट हो गया, उसके पीछे वाला बैग हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये अप हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, डाउन, अप डाउन, ठीक है। तो ये पासे के अंदर हमारे पास 6 सतह थी। ये क्या हो गया, ये एक बंद पासा है तो ये एक बंद पासा है। बात करनी है हमको ओपन डाइस की, तो ओपन डाइस की अगर मैं इसको खोलूं, ओपन डाइस होगा कब, जब वो खुलेगा, सही है ना। जब वो खुलेगा तभी तो ओपन डाइस होगा। तो मैं इसको खोलूं तो सबसे पहले तो कौन सी सतह आएगी, मैं बात करूं तो ये आ गई अपने पास। सामने वाली सतह कौन सी, फ्रंट वाली, फ्रंट वाली आ गई। अब मैं इसको अगर काटूं, मैं अगर इसको यहां से एक कट लगाऊं, यहां से एक कट लगाऊं और यहां से एक कट लगाऊं, अगर मैं इसमें 3 कट लगाऊं, ठीक है, तो इसको 3 कट लगा के इसको अगर ऐसे फोल्ड करूं, ठीक है, अगर मैं फोल्ड करके यहां ले आऊं, कहां ले आऊं, यहां ले आऊं, कौन से को, लेफ्ट वाले को। अगर मैं लेफ्ट वाले को यहां ले आऊं तो एक तरफ से ये थोड़ा खुल गया, खुला है। फिर मैं क्या करूं, यहां से एक कट लगाऊं, यहां से कट लगाऊं और यहां से कट लगाऊं, और इसको फोल्ड कर दूं ऐसे, कैसे, इस प्रकार से। इसको मैंने फोल्ड किया तो यहाँ पे जो राइट वाला सरफेस थी वो यहाँ पर आ गई। कौन कौन सी आ गई, लेफ्ट आ गई, राइट आ गई, और बीच में तो फ्रंट है। उसके बाद कौन कौन सी बच गई, एक ही बैक बची हुई है, ऊपर और डाउन, ऊपर और नीचे वाली। तो अब को मैं अगर काटूं यहाँ से वापस से 3 जगह से, तीनों तरफ से काटूं, अगर मैंने ये तीनों तरफ से काटा मान लो, कौन सी सरफेस हो गई है, अब ऊपर वाली अप। फिर सेम चीज मैंने नीचे वाले को भी काटा, यहाँ से जब हमने मैंने काटा, ये मैंने काट दिया उसको, कौन सी है ये, डाउन, डाउन वाली।
अब ये आपके सामने चार पोजीशन तो आपके सामने हो गई, कौन कौन सी बताओ? एक लेफ्ट हो गई, एक राइट हो गई, एक टॉप हो गई, मतलब एक टॉप और बॉटम ही वैसे तो, लेकिन लिख क्या रखा है हमने, एक तो अप हो गई, एक डाउन हो गई, और एक फ्रंट वाली हो गई। अब बच कौन सी गई? छह में से एक बच गई, कौन सी? वो बैक वाली, बैक वाली बच गई। अब बैक वाली को कहाँ लिख सकते हैं हम? क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ? क्यों? क्योंकि देखो जब हमने इसको काटा यहाँ से, तब बैक वाली के पास तीन सरफेस के साथ और जुड़ी हुई थी। जब मैंने यहाँ से काटा तो दो से जुड़ी थी, फिर यहाँ से काटा तो ये एक से जुड़ी हुई थी नीचे वाली से। जब इसे काट दिया तो वो फ्री हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फ्री। फ्री हो चुकी है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कहाँ लिख सकता हूँ? देखो सबसे पहले मैं एक या तो यहाँ इसको यहाँ ला सकता हूँ, किसको? बैक वाली को। या फिर मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, ला सकता हूँ ना यहाँ पे भी, या फिर यहाँ पे भी ला सकता हूँ। यहाँ पर भी ला सकता हूँ, और मैं अगर चाहूँ तो इसको यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो हम इसको कहाँ कहाँ खिसका सकते हैं या कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं इसमें बैक वाली को? तो मैं बताऊंगा कि हम जो है इसको यहाँ लेफ्ट के पास कर सकते हैं एडजस्ट, हम इसको अप के पास कर सकते हैं, मैं इसको राइट के पास कर सकता हूँ, और हम इसको डाउन के पास एडजस्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? अब क्या मैं मुझे बताओ, क्या मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इस हिस्से में यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता ये बताता हूँ, ये देखो आगे बताता हूँ, उसके बारे में अभी पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है? अगर मैं मान लो 2% की बात, ये तो यहाँ तक होगी कौन कौन से कैसे कैसे खोल सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे अपोजिट नहीं पूछूंगा, डायरेक्ट मैं आपसे लिख रहा हूँ बस, ठीक है? यहाँ पे लिखो, ठीक है? और एक डिजिट कहीं में भी लिख देना। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे लिख लो, चाहे तो कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो 6, हो सकता है ऊपर 6 लिख लो, कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है? कहीं एडजस्ट कर सकते हो इसको, तो मैंने बता रखा है इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। अब जिसने पहले से पढ़ रखा है वो क्या कर रहा है, वो एक काम करता है कि एक को छोड़ के एक अल्टरनेट, एक को छोड़ के एक मतलब अल्टरनेट बता देता है कि भाई सर जी इसका आंसर ये होगा। अगर मैं पूछ लूं उससे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो झट से बता देगा कि 3। सही है ना? क्या बता देगा? झट से बता देगा कि 3 होगा 5 का अपोजिट। अगर मैं उससे 4 का पूछ लूं तो वो झट से बता देगा 6। अगर मैं 1 का पूछ लूं तो वो 2 बता देगा। क्या बता देगा? 2 बता देगा। अब कैसे बता देगा वो जिसने पढ़ रखा है? तो मैं बताता हूँ वो तरीका क्या है। देखो वो फेल होता है, मैं बता देता हूँ क्या होता है उसके अंदर। एक को छोड़ के एक, मान लो ये है ना 5 है, तो 5 का अपोजिट 3 होगा। कैसे एडजस्ट किया? देखो लेफ्ट है, अब लेफ्ट और राइट है, तो क्या हुआ इनके बीच में एक गैप है। किसका गैप है? फ्रंट का गैप है। और अप है, अप और डाउन है। क्या है? अप और डाउन। ये अप हो गया और ये डाउन हो गया, इनके बीच भी एक का गैप है। जबकि ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है ना भाई, एक दूसरे का अपोजिट है ना, अप और डाउन एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन इनमें क्या है, जब खोलने पे क्या दिख रहा है हमको? एक का गैप दिख रहा है। लेफ्ट और राइट में क्या दिख रहा है? एक का गैप दिख रहा है। अब देखो बैक और फ्रंट में एक का गैप है, एक का गैप है और एक का गैप है। यानी हमको ये चीज पता चली है। देखो मैंने समझाया, डायरेक्ट मैं चाहता तो बता सकता था कि अल्टरनेट होता है बस ये लिख लो, ऐसा होता है, ठीक है? लेकिन पूरी प्रोसेस समझेंगे हम, उसके बाद जो है दो मेथड जो है मैं आपको बताऊंगा। एक अल्टरनेट है, माना हाँ अल्टरनेट से होते हैं, लेकिन प्रश्न गलत भी होता है। अगर एग्जाम में गलत हो गया तो मेरे पास आओगे कि गलत करवा दिया, और मैं नहीं चाहता कि आपका प्रश्न गलत हो। तो बात करते हैं अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट आया कैसे, मैंने ये भी बता दिया आपको। डायरेक्ट में जाता तो अल्टरनेट भी बता सकता था ना, लेकिन मैंने बताया अल्टरनेट आया कैसे है। इस प्रकार से आया कि बॉटम और फ्रंट में, मतलब बैक और फ्रंट में, फ्रंट और बैक में क्या अंतर है? यहाँ पर मान लो कि जो बीच में क्या है, अप है, राइट है, डाउन है और लेफ्ट है। यानी इन जो भी है बैक और जो फ्रंट है, इनके बीच में कम से कम एक डिजिट और आती है। देखो अब मान लो ये क्या है, क्या है ये जो यहाँ पर
ये यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है और यहाँ लग सकता है। मैंने बता रखा है बॉटम मतलब बेग जो है यहाँ लग सकता है। अब बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा? 6। फ्रंट के अपोजिट बेग। अब मुझे बताओ 1 के अपोजिट लेफ्ट के अपोजिट राइट, राइट है। 5 के अपोजिट 3 है तो बॉटम और मतलब कि अप और डाउन अपोजिट है एक दूसरे के, है ना? एक मिनट है। अब देखो अगर मैं इसी पासे को ऐसे बना दूं, किस प्रकार बना दूं? ऐसे बना दूं, फिर लिख दूं यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लिख दूं, 5 और 4 लिख दूं। ठीक है, ये डिजिट आपके सामने लिखी हुई है। अगर मैं इनको एडजस्ट कर दूं, देखो अब मैंने क्या किया है, क्या किया मैंने यहाँ पर? किया कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने आराम से जो था वो लिखा है। क्या किया मैंने? जो अपना लेफ्ट था मैंने इस लेफ्ट को यहाँ ले आया हूं मैं, और ये जो राइट था उस राइट को मैं यहाँ ले आया हूँ। बाकी मैंने इसमें कुछ चेंज किया है क्या? कुछ चेंज किया है क्या मैंने? डिजिट चेंज किए मैंने बस। क्या किया मैंने? डिजिट जो है यहाँ पर चेंज किए मैंने। डिजिट चेंज किए तो डिजिट चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला ना, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो कि मैं डिजिट अगर चेंज ना करूं, राइट ये लिख दूं, मान लो मैं वापस से सेम डिजिट लिख दूं मैं, कौन डिजिट लिख दूं मैं? मान लो यहाँ पे लिख दूं 1, यहाँ पे 2 लिख लो मान लो, फिर यहाँ पे लिख लो 5 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो और यहाँ पे 6 लिख लो। सेम चीज लिख दो, देखो दोनों लिख के बता दिए मैंने, ठीक है? वो भी डिफरेंट भी और सेम भी। अगर मैं सेम लिखूं तो एक के अपोजिट क्या है? फिर से 2 है। एक के अपोजिट फिर से 2 ही है ना? ऐसा तो नहीं है ना एक के अपोजिट 3 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के बीच एक का फर्क है। ये एक से देखो, अब देखो 5 से मैं कहा जा सकता हूँ? 5 से ऊपर नहीं जा सकता ना। एक छोड़ के, अल्टरनेट क्या होता है? एक छोड़ के एक। अब यहाँ देखो तो एक छोड़ के था लेकिन उससे आगे एक नहीं है तो उधर भी नहीं जा सकता, इधर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या जाऊंगा? 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 3 हो जाएगा। उसके बाद बात करूं 4 की, तो 4 के आगे जाऊं तो एक तो है लेकिन दूसरा नहीं है, तो नीचे जाऊंगा। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 और 1 के अपोजिट 2। तो ये संख्या अपने पास सामने आ रही है और तरीका कौन सा है? ये अल्टरनेट, अल्टरनेट मेथड है ये, ठीक है? अल्टरनेट मेथड है ये क्या होता है मैंने बता दिया। अब ये लिख लो। अब देखो, अब मुझे बताओ कि मैं राइट को कहां कहां मूव करा सकता हूं। देखो राइट को मैं कहां मूव करा सकता हूं? अप। राइट को मैं अप ले जा सकता हूं, यानी कि टॉप पे ले जा सकता हूं, और राइट को मैं बॉटम पे ले जा सकता हूं। कहां ले जा सकता हूं? देखो राइट को मैं क्या लगा हूं? टॉप पे ले गया हूं तो बॉटम में भी ले जा सकता हूं, यानी अप कर सकता हूं तो डाउन भी कर सकता हूं। बात करूं लेफ्ट की, तो लेफ्ट को भी मैं क्या कर सकता हूं? सेम, ऊपर और नीचे। अब ये चीज बताओ मुझे, क्या राइट को मैं यहां पे ला सकता हूं? क्या राइट को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ क्या? तो राइट को मैं यहाँ नहीं ला सकता, इसे उखाड़ के यहाँ नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि ये दो फिर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट नहीं होंगे। ये सतह जो है मैं इसको यहाँ ले आऊँ, यहाँ नीचे लगा दूं मान लो, खींच के तोड़ के इसको ओपन करके, तो क्या ये यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट होंगे? नहीं होंगे। जबकि है क्या? ये दूसरे के अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है ना? अपोजिट है तो रहेंगे नहीं, तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता। बात करूं आपकी तो सेम चीज होगा, ये तो ये इधर जा सकता है या फिर ये इधर जा सकता है, लेफ्ट राइट, और ये भी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ये चीजें यहाँ पे संभावनाएं हैं। तो इसके अंदर संभावनाएं क्या क्या होंगे? पर्सन किस प्रकार से आएंगे? तो मान लो ये एक चीज है तो ये इधर से इधर जा सकती है, और ये वाला इधर से इधर जा सकता है, सही है ना? और फिर अगर मान लो कोई यहाँ पे चीज है तो वो यहाँ जा सकता है, और यहाँ पे चीज है तो वो क्या जा सकता है? यहाँ पे जा सकता है, सही है ना? क्या देखो देखो क्या है, अब ये चीज समझ में नहीं आएगी तो समझाता हूँ अभी। मान लो ये क्या है? राइट है। मतलब ये चीज क्या है? ये जो है अप है। अप कहाँ जा सकता है? राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट और लेफ्ट जा सकता है ना? राइट और लेफ्ट जा सकता है। अब मुझे बताओ जो मान लो कि डाउन है, वो डाउन कहाँ जा सकता है? ये ये वाला डाउन, ये डाउन है, ये इधर उधर जा सकता है। ये जो राइट है ये यहाँ और यहाँ जा सकता है। दोनों संभावनाएं संभव है। अब इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिख लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से।
सही है ना, लिख लो, सेम ही है वैसे तो, सेम ही हुआ। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखना, खुला पासा, पासे को खोलना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेडिंग, मतलब कि लिख देता हूँ यहाँ पे। एक नया आपको बताता हूँ, जब आप मान लो कि कुछ लिख रहे हो, तो आपको मान लो कोई साइन नहीं मिल रहा, आपको पॉइंट लिखना है, तो आप ये साइन बना सकते हो वहां पे। इजी, देख लो, इजी। जब आप क्या है ये बनाते हो ना, तो बार बार ये हो जाता है। मान लो जब आप आराम से बनाते हो तब तो ये बन जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसे साइन बन जाते हैं, तो आपको दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत ना हो इसलिए आप ये साइन यूज कर सकते हो। और कोई हेडिंग डालो, तो वो जो स्टार है वो तो है ही है, लेकिन हर जगह स्टार नहीं लगा सकते, तो आप ये फूल बना सकते हो आराम से। देखो, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। कम से कम 5 आने चाहिए, 5 से ज्यादा आप कितने में ला सकते हो, अच्छा ही लगेगा। ठीक है, लिखो, पासे को खोलना या विस्तारित पासा। ये ओपन डाइस अपनी भाषा में है, लेकिन इसको रीजनिंग की भाषा में विस्तारित पासा कहा जाता है। तो ये हेडिंग डालो, फिर ये लिख लो। इसके ऊपर चलेगा यार, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन गुजर रही है पास से, आवाज आ रही होगी थोड़ी बहुत। आई क्या? मेरे सबसे आने तो नहीं चाहिए, लेकिन आ रही हो तो। अब देखो, इसके अंदर मेथड दो है, मैंने बता रखे हैं, एक जो है अल्टरनेट मेथड है और एक दूसरा मेथड है। इसके अंदर दो मेथड लगेंगे आपके। ठीक है, दो मेथड लगेंगे। अब दो मेथड में पहला बता चुका हूं मैं, दूसरा जो अगली क्लास में बताऊंगा। टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 45 मिनट हो चुके होंगे ना। 43 मिनट या 45 मिनट, तो इतनी क्लास होती है, 45 मिनट या 50 मिनट की लास्ट होती है। कभी कभी हमने पहले ले रखी होगी, आपने देखो कि 1 घंटे या सवा घंटे की क्लास, वो कभी कभी ले जाते हैं, तब टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है बस, लिख लो इसको। फिर जो सेकंड है वो टाइप जो है, अब सेकंड जो टाइप है, मान लो सेकंड जो मेथड है वो काम कब आएगा, जब अल्टरनेट जो है आपका काम नहीं करेगा। और अल्टरनेट मुझे पता है, ऐसे प्रश्न बताऊंगा मैं आपको जिनमें क्या होगा, अल्टरनेट जो है आपके काम नहीं करेगा, वहां पर दूसरा वाला काम आएगा। उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, कब, अगली क्लास में। तो लिखो इसको, जल्दी से लिख लिया होगा मेरे हिसाब से तो, है ना? हटाऊंगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और ध्यान रखिए अपना और अपनों का।